या रसूल अल्लाह। बात समझ में आई आपको? नहीं आई? जोर से बोला। हम लोग नबी को मिलके कलमा नहीं पढ़े। अरब वाले नबी को मिलके कलमा पढ़े, अरब वाले सहाबा से मिलके कलमा पढ़े, हिंद वाले वलियों से मिलके कलमा पढ़े। अब जो अपने को कलमा पढ़ाया अपन उसको भूल सकते? जरा जोर से बोलो ना जी। अजी एक साहब मेरे को मिले पहाड़ी शरीफ के ये रोड पे, मिसाल दे रहा हूं समझाने, कौन मिले नको पूछो। मिले, मैं बोला पूरे लोगों ने सलाम अलैकुम चाउस सलाम अलैकुम। क्या बात है, मैं इतनी खुशी से सलाम कर। अरे मेरा रिश्ता लगा है सो है मौलाना, जो तेरा रिश्ता लगा है तू उसको नहीं भूलता, जो तेरे को खुदा से जोड़ दिए उनको कैसा भूलता, जो तेरे को नबी से जोड़ दिए उनको कैसा भूलते भाई, जो तुम्हारे को रसूल अल्लाह का पता बताए उनको कैसा भूलते भाई। ये इन्हीं का सदका है। अजी हमारे बाप दादा दक्कन की जमीन पे बाद में आए, हमारे चिच्चा फुप्पा मामू खालू नाना दादा बाद में आए। ये जमीन पर एहसान है सरकार बाबा शरफुद्दीन का, ये इस जमीन पर पहले तशरीफ लाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, फैजाने औलिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहाँ थोड़े अरब वाले भी बैठे हुए हैं। इन लोग अरबिया जो है ना सरकार के जमाने के मुसलमान, इन लोग ये सहाबा से मिलके कलमा पढ़े हैं, अहले बैत से मिलके कलमा पढ़े हैं। मगर यहाँ जितने हिंदुस्तानी बैठे हैं ना दक्कनी, ये हम लोग जो है नबी से मिलके सहाबी से मिलके कलमा नहीं पढ़े, हम और सरकार बाबा शरफुद्दीन से मिलके कलमा पढ़े। ये जो बाबा शरफुद्दीन सरकार है इंतहाई 100% ओरिजिनल दक्कनी है, 800 साल पुराने हैं। आपको मालूम होना चाहिए, मैं हैदराबाद वालों को बोलता हूं फख्र करो अपनी किस्मत पे, अल्लाह अपने को हैदराबादी बनाया। कल से ऐसा फिरना तुम लोग, कई को पूछे तो बारकस का नहीं बोलना ऐसा फिरना, कई को पूछे तो हैदराबाद का हूं बोलना, तो हैदराबाद का है तो ऐसा कहीं को तन के चल रहा मियाँ बोलना। मियाँ पूरे हिंदुस्तान में जब दीन लेकर सरकार गरीब नवाज अजमेर तशरीफ लाए और सरकार बाबा शरफुद्दीन बस उसके 25 साल के बाद दक्कन तशरीफ लाए। सिर्फ सरकार गरीब नवाज को बाबा शरफुद्दीन को 25 साल का फर्क है, बस खाली सिर्फ 25 साल का, सिर्फ 25 साल का फर्क है दोनों के बीच में। एक साथ तशरीफ लाए हुए बुजुर्ग आइए। और अब सुनो, हजरते गरीब नवाज को रसूल अल्लाह ने भिजाया, सरकार बाबा शरफुद्दीन को गौसे आजम ने भिजाया। सुभान अल्लाह। ये फैजाने गौसे आजम लेके आए, वो फैजाने रसूल मुअज्जम लेकर आए हैं। जब ये बुजुर्गों ने आकर यहाँ कदम रखा, अजी जब बाबा शरफुद्दीन सरकार आए, ये चार मीनार भी नहीं था, ये मक्का मस्जिद भी नहीं थी, ये कोई मीनार नहीं था, ये कोई दरिया नहीं थी, ये कोई सल्तनत नहीं थी, ना कुतुबुद्दीन था ना कुतुब शाहिद और था। अजी ये उस वक्त तशरीफ लाए, यहां अल्लाह बोलने वाला नहीं था, यहां खुदा की इबादत करने वाला नहीं था। उस दौर में तशरीफ लाए, इन्होंने आकर मुसलमानों के घर पे खटका मार के नमाज की दावत नहीं दी, इन्होंने काफिरों के बीच में बैठकर वक्त वाहिद में हजारों को कलमा पढ़ा के मुसलमान बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजारों को इन्होंने कलमा पढ़ाया है। यह आज इनका सदका है कि आज पूरे हिंदुस्तान में दुनिया हैदराबाद को आंखें फाड़ के देखती है, क्योंकि यह मुसलमानों का मुल्क है, मुसलमानों का शहर है, मुसलमानों का यहां पर दबदबा है। क्यों है? मुसलमानों, ये तुम्हारे अमल की वजह से नहीं है, ये हमारे किरदार की वजह से नहीं है, ये हमारे हालात की वजह से नहीं है। आज जो हमारी इज्जत और शान बनी हुई है, कसम रब्बे जुल जलाल की, ये सरकार बाबा शरफुद्दीन का फैजान मिल रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये इनका फैजान है मेरे भाई, इनके सदक़े में हमारी नैया चल रही है, यहाँ पे इनके सदक़े में चल रही हमारी नैया। एक साहब आज मेरे को एड्रेस पूछे, मौलाना
ये हज़रत बाबा शरफुद्दीन साहब क़िबला का पहाड़ी शरीफ कहाँ है? उड़ीसा से आए, हमारे साथ चल रहे हैं बगदाद। तो उन्होंने पूछे कहाँ है? तो मैं बोला मियाँ वो पहाड़ी शरीफ जो है बिल्कुल ओल्ड सिटी में बारकस के पास है। अरे वो एयरपोर्ट के करीब क्या पूछे? सुभान अल्लाह। तो बोला एयरपोर्ट के करीब हजरत नहीं है, हजरत की जमीन पे एयरपोर्ट है। बोला सुभान अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह। हजरत की जमीन पे एयरपोर्ट है। बोला सही बोला गलत बोला? हाँ मैं सही बोलता हूँ, गलत बोला ही नहीं अब तक। अल्लाह एयरपोर्ट के करीब हजरत नहीं है, हजरत की जमीन पे एयरपोर्ट है। बोला मेरे प्यारे भाइयों ये सरकार है, शहीनशाह है, शहीनशाह दक्कन है, सरकार बंदा नवाज बात के हैं, बाबा शरफुद्दीन साहब क़िबला पहले के हैं, सरकार यूसुफ शरीफ बाबा बात के हैं, सरकार बाबा शरफुद्दीन पहले के हैं, सरकार सिराजुद्दीन जुनैदी बाद के हैं, सरकार बाबा शरफुद्दीन पहले के हैं, सरकार अहमद बादेपा बाद के हैं, सरकार बाबा शरफुद्दीन पहले के हैं, सरकार हुसैन शाह वली बाद के हैं, सरकार बाबा शरफुद्दीन पहले के हैं, सरकार शाह रज्जू खत्ताल बाद के हैं, पहाड़ी वाले सरकार पहले के हैं। और इसीलिए सुनो, ये जितने दक्कन में औलिया आराम कर रहे हैं ये सारों को गौसे आजम का फैजान दरबारे बाबा शरफुद्दीन से नसीब हो रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। दरबारे बाबा शरफुद्दीन से नसीब हो रहा है। ये आज भी यहां पर प्यारे दोस्तों आप ये ना समझना कि हम सिर्फ गुनाहगार खताकार हाजिरी डालते हैं। आज भी यहां पर जिनको अल्लाह ने आंख दी है वो खोल के देख ले, ये सारे औलिया अल्लाह की हाजिरी आज भी बाबा शरफुद्दीन के दरबार में होती है। सुभान अल्लाह, सुभान। मेरे प्यारे दोस्तों अल्लाह का वास्ता बुजुर्गों के मुकाम को समझो। एक एमएलए साहब हमारे इलाके में आके मोरियों के जो है सैंक्शन करके तख्ती लगा गए तो पूरे लोग फूला पिना रहे, इनको काम अभी शुरू नहीं हुआ, खाली संगे बुनियाद का पत्थर लगाए, पर्दा हटाए, फूला पिना रहे। कौन पिना रहे? बाजू वाले। मैं पूछा कई को पिना है बेटे? प्यारे लड्डू कई को पिना इनको फूल? इनॉग्रेशन करे मौलाना, नाली बनने वाली है। तेरी गलाजत की नाली बनाने के वास्ते इनॉग्रेशन करे तो फूला पिना था। इन आके ते को घंटे से बजा के कलमा पढ़ाए तो फूला नहीं चढ़ाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सही बोल। या रसूल अल्लाह, सुभान। या अली, सुभान। या ख्वाजा। सुभान अल्लाह, सुभान। सही है नहीं है? बोलो ना भाई। देखो अगर वहां फूल चढ़ाना बिदत है, शिर्क है, तो यहाँ फूल चढ़ाना यहाँ भी शिर्क बिदत होना था। यहाँ नीचे जायज होता, ऊपर शिर्क कैसा होता जी? मेरे प्यारे भाइयों मसलों को समझो। दीन समझदारी का नाम है, हुल्लड़बाजी का नाम दीन नहीं है, जज्बात का नाम दीन नहीं है। ना नीचे आप जो है खुदा समझ के पिनाए, ना ऊपर खुदा समझ के चढ़ाते। नीचे भी आप जो है अपना महबूब समझ के पिनाए, ऊपर खुदा का महबूब समझ के चढ़ाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नीचे वाला हमारा महबूब है, ऊपर वाला खुदा का महबूब है। अरे अगर नीचे वाला रिब्बिन काट के पर्दा हटा के अगर हमारी मोहब्बतों में फूलों का हकदार है, तो फिर ऊपर वाला कुफ्र से मिट बचाकर ईमान की लज्जतों से मालामाल करके हर वक्त हमारे फूल चढ़ाए जाने का हकदार है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। इसमें कोई शिर्क बिदत ये सब जाहिलाना बातें। कहाँ का शिर्क? फूल चढ़ाए तो कुछ भी शिर्क नहीं होता, फूल निकाले तो बिदत नहीं होता। सब भामटे बातें ये जाहिलाना बातें, टाइम पास बातें हैं। चाय पीते पीते शुरू हो गए, गोश्त खाते खाते शुरू हो गए। इल्म नहीं, कुछ भी नहीं, कुरान नहीं मालूम, हदीस नहीं मालूम, इल्लैया मल्लैया के जैसे बातें हैं सब। ये इसका कोई ताल्लुक नहीं है शिर्क बिदत से। मेरे प्यारे भाइयों मसलों को समझो। दीन समझदारी का नाम है। आइए अब थोड़ा मैं आपको कुरान शरीफ की तरफ ले चल। बेटे कैमरे लगा के बैठ जाना, थोड़ा बैठ जाओ, पब्लिक की तरफ एक वक्त फिरा दो। इतने अच्छे अच्छे प्यारे लोग हैं, फिरा दो, फिर उसके बाद बैठ जाओ। बैठ जाओ, बोला बंद नहीं करना। बंद कर देंगे, इतनी अच्छी तकरीर रिकॉर्ड नहीं होंगी। अब मसले को समझो दोस्तों। सुभान अल्लाह।
देखो अल्लाह अल्लाह है, खुदा है, रब्बुल आलमीन है, इबादत का हकदार है, सारी कायनात का खालिक भी है, मालिक भी है। उसको क्या जरूरत पड़ी साहब कि जब वो कुरान नाजिल कर रहा हो तो आपको मालूम होना चाहिए कि कुरान में जहां पर सूरे रहमान है, रहमान अल्लाह का नाम, कुरान में अल्लाह के नाम से सूरा है, सुभान अल्लाह। कुरान में सूरे मुहम्मद है, हुजूर के नाम से सूरा है। बस भाई अल्लाह के नाम से सूरा, हुजूर के नाम से सूरा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, बात खत्म हो जाना था। इसके अलावा किसी और के नाम की जरूरत? चलिए और अगर ले लें तो सूरे इब्राहिम है, सूरे इब्राहिम है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के लाडले प्यारे महबूब पैगंबर है, उनके नाम से सूरा है। बात फिर भी समझ में आती है। लेकिन आप जरा गौर करो, ऐ कलमा पढ़ने वाले मुसलमानों, ऐ आज वली के दर पर आए हुए मुसलमानों, गौर करो। खुदा के नाम का सूरा कुरान में है, सूरे रहमान है। नबी के नाम का सूरा सूरे मोहम्मद कुरान में है। पैगंबर के नाम का सूरा सूरे इब्राहिम कुरान में है। बात इस पे खत्म हो जाना चाहिए था। लेकिन अल्लाह सिर्फ अपने नाम का, अपने नबी के नाम का, अपने पैगंबर के नाम का सूरा उतारकर बात खत्म नहीं करता, बल्कि अल्लाह कुरान पढ़ने वालों को यह तालीम देता है कि दुनिया वालों देखो, जिस कुरान में मेरे नाम का सूरा, मेरे नबी के नाम का सूरा, मेरे पैगंबर के नाम का सूरा, वहीं पे देख लो मेरे वली के नाम का सूरा। कुरान में वली के नाम का सूरा है। कौन सा है? वली के नाम का सूरा है। क्या सूरा है? 21वां पारा उठाकर देखो, सूरे लुक़मान। ये जो लुक़मान है, जमहूर उलमा का इस बात पर इत्तेफाक है कि हजरत लुक़मान कोई पैगंबर नहीं थे, कोई नबी नहीं थे, कोई रसूल नहीं थे। ये पैगंबर, ये हजरत लुक़मान अपने दौर के बहुत बड़े परहेजगार, आबिद, जाहिद, मुत्तकी वली अल्लाह, और जिनको अल्लाह ने हिकमत और दानाई का मरकज बनाया था। हजरत लुक़मान वली है। कुरान में वली के नाम का सूरा मौजूद है। वली के नाम का सूरा कुरान में मौजूद है। हम खाली आयतों की बातें कर रहे थे, यहां तो वली के नाम का सूरा है कुरान के अंदर। अब फिर दूसरी आगे चल के देखिए, पैगंबर हैं, हजरत इब्राहिम अल्लाह के पैगंबर हैं, प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर हैं। पैगंबर के नाम का सूरा मौजूद है। लेकिन आपको मालूम है कि कोई औरत पैगंबर नहीं बनी, कोई औरत को पैगंबर नबी नहीं बनाया गया। नबूवत और रिसालत सिर्फ मर्दों में रखी गई, औरतों में नहीं तकसीम की गई। तो अब जरा गौर करो, अल्लाह ने औरतों को पैगंबरी तो नहीं दी, मगर विलायत अता की। औलिया अल्लाह और मर्दों में भी रहे, औरतों में भी रही विलायत। तो अल्लाह ने क्या किया? सूरे लुक़मान जब अपने वली के नाम से सूरा भेजा, तो वलिया के नाम से भी कुरान में सूरत नाजिल फरमाई। वलिया के नाम का सूरा कुरान में है। क्या? सूरे मरियम। सूरे, जोर से बोलो, ये सूरे मरियम कौन है? राबिया बसरी जैसे जितने खवातीन है ना, उन सब की सरदार है। ये है हजरत मरियम। ये तमाम वलिया खवातीन में जितने औलिया हुए, उन सारे औलिया की सरदार है हजरत मरियम। अल्लाह हजरत मरियम के नाम का सूरा कुरान में नाजिल कर रहा है। सूरे मरियम कुरान के अंदर, वली के नाम का सूरा, वलिया के नाम का सूरा। अब आगे देखो, आगे देखो, बात इतने पे खत्म नहीं हुई कि वली के नाम का सूरा, वलिया के नाम का सूरा, बल्कि आगे चलो, वली की आल के नाम का सूरा। हमारे पास जैसे हम बोल दिए ये गौसे पाक की औलाद है, एहतराम शुरू आया था। पूछते नहीं, सनद नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। क्या तो भी रहने रहे भाई, गौसे पाक की औलाद है, इज्जत का। हमारे कोई तारुफ करा दिए गरीब नवाज की औलाद है, इज्जत शुरू हो जाती। कोई हमारे को तारुफ करा दिए सरकार बाबा शरफुद्दीन की औलाद है, इज्जत शुरू हो जाती।
कोई बोल दिया बंदा नवाज की औलाद है, इज्जत आता है, एहतराम शुरू हो जाता। क्यों? क्योंकि ये वलियों की आल से, नस्ल से मोहब्बत करना हमें किसी हरी टोपी, पीली टोपी, लाल टोपी वाले सूफी या मौलाना ने नहीं सिखाया। वलियों की आल से मोहब्बत करना हमें तो अल्लाह के कलाम कुरान मजीद ने सिखाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान कुरान के अंदर वली की आल के नाम का सूरा है। आप पूछे मौलाना कहां है? मैं पैदा हुए जब से कुरान पढ़ रहा हूं, वलियों की आल के नाम का सूरा मुझे नहीं मिला। तो मैंने कहा यही तो है, हम कुरान पढ़ते तो है, गौर नहीं करते, तवज्जो नहीं देते, इसलिए हमको ये नेमतें नसीब नहीं होती। अरे आओ, कुरान के अंदर 3 बड़ी सूरत है। पहली सूरत सूरे बकरा है, दूसरी सूरत सूरे निसा है, तीसरी सूरत सूरे, जोर से बोलो अल्लाह अकबर। ये काट देना, इन लोग नहीं बोले सो नहीं बोलना, नहीं तो हैदराबाद का नाम खराब हो जाता। वीडियो वाले भाई लोग बोलेंगे हैदराबाद में इतने खतरनाक लोग कैसे आ गए। ये मदीनतुल औलिया, ये इल्म का शहर है। यहाँ पर लोग आलिम बनने के लिए अरब से तशरीफ लाया करते थे। हमारी जमीन दक्कन पे ऐसे ऐसे बुजुर्ग पैदा हुए, यहाँ के उलमा को बहरुल उलूम कहा गया, यहाँ के उलमा को मुहद्दिसे दक्कन कहा गया, यहाँ के उलमा को सय्यदुल उलमा कहा गया। यहाँ पर एक जामिया कायम है, आपको मालूम होना चाहिए, उसका नाम जामे निजामिया है। आपको बता दूं मुसलमानों, फख्र करो इस जमीन पर, इस दक्कन पर, इस हैदराबाद पर। ये वो शहर है जो जामे निजामिया है। ये 150-55 साल पुराना जामिया आज पूरे हिंदुस्तान नहीं, पूरी एशिया के अंदर इतना पुराना मदरसा नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान। इतना पुराना मदरसा नहीं है। सब मदरसे 25 साल, 40 साल, 35 साल, 70 साल, 80 साल पुराने। ये 155 साल पुराना मदरसा है। इसके सामने सैकड़ों मदरसे आए, भुर्र बोल के चले गए। इन्हें एक टिकावा है। क्यों? क्योंकि ये जामिया ये किसी मौलवी साहब या किसी जो है पीर साहब का बनाया हुआ नहीं, मदीने वाले मुस्तफा ने हुक्म दिया है। तो आशिक़े रसूल आरिफ बिल्लाह सरकार इमाम अनवारुल्लाह जैसी जात ने इखलास की बुनियाद पर यह जामिया कायम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए जामिया निजामिया, उलमाए जामिया निजामिया, उलमाए जामिया निजामिया, शहंशाह खिताबत। सुभान अल्लाह। कुरान के अंदर 3 बड़ी सूरत है। पहली सूरे बकरा, दूसरी सूरे निसा, तीसरी है आल इमरान। ये आल इमरान क्या है? ये इमरान कोई पैगंबर नहीं है, ये इमरान कोई रसूल नहीं है, ये इमरान अल्लाह के वली है। और अल्लाह आली इमरान कहकर हजरत इमरान की आल के नाम से सूरा भेजकर दुनिया वालों को, कुरान पढ़ने वालों को बतला रहा है कि खुदा को सिर्फ वली या वलिया ही पसंद नहीं है, बल्कि वलियों की आल भी अल्लाह को पसंद है। इसलिए उनके नाम का सूरा उतारा जा रहा है। अब आप बड़े ताज्जुब में पड़ गए, वली के नाम का सूरा है, वलिया के नाम का सूरा है, वलियों की आल के नाम का सूरा है। इतना ही नहीं, और आगे चलो आप, आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। कुरान में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक सूरा नाजिल किया, उस सूरे का नाम है सूरे कहफ। पीछे वाले कुछ भी नहीं बोल रहे भाई, जोर से जोर से, सूरे, जोर से बोलो सूरे, नहीं पीछे वाले नहीं बोल रहे, सूरे कहफ, कहफ, सूरे कहफ, याद रख लो सूरे कहफ। कहफ माने क्या है मालूम है? गार। कहफ माने गार। जोर से बोलो, जोर से बोलो, नहीं नहीं बोलो, मैं अच्छी बात समझाता हूं, बोलो गार। अपने पास भी है ऊपर, वहां जाकर बाजू वाले पत्रों पत्रों की सारे पत्रों की या बड़े, अबे अवले तू कुरान पढ़ा नहीं चिचोरे। ये जो पत्थरों के बीच में हम लोग उर्दू में उसको छिल्ला बोल रहे हैं, छिल्ला हम लोग बोल रहे हैं।
अल्लाह वर्रा कहफ। कहफ, ये कहफ क्या है मालूम है? ये वो जगह होती है जहां अल्लाह के वली बैठते हैं, आराम करते हैं। क्या करते हैं अल्लाह के वली? आराम करते, आराम करते, बैठते, जिक्र करते, इबादत करते। ये वो गार है। ये जो अस्हाबे कहफ, अस्हाबे कहफ, ये बनी इसराइल के औलिया हैं। बनी इसराइल के नेक, मुत्तकी, परहेजगार, इबादत गुजार बंदे थे। बादशाह के जुल्म से बचने के लिए आके वो गार में छुप गए थे। तो अल्लाह ताला उनको क्या किया, कुछ देर के बाद एक मीठी नींद सुलाया। कितने साल सोए? 309 साल। कितने साल? जोर से बोलो। और अब कुरान पढ़ो, अब जाके पढ़ना तुम लोग, सूरह कहफ पढ़ना। सूरज ऐसा आता था, इधर मशरिक से सूरज निकलना, इधर मगरिब में डूबना, रोजाना ऐसा सीधा जाता, ऐसा डूब जाता था। सीधा मशरिक से आना, ऐसा मगरिब में डूब जाना। लेकिन जब ये कहफ गार में अल्लाह के महबूब वली आराम कर रहे हैं, सूरज इनके ऊपर से गया तो उसकी रोशनी पड़ के कहीं वली उठ ना जाए, वलियों की नींद बेदार ना हो जाए, अल्लाह ने सूरज को हुक्म दिया, खबरदार उनके ऊपर से ना जाना, फिर के जाना। ऐसा ऐसा निकलता था, यूं फिर के ऐसा जाता था, फिर ऐसा जाता, ऊपर से डायरेक्ट नहीं आता था। सूरज, अल्लाह सूरज की रविश को बदला 309 साल तक। क्यों? वलियों के आराम में खलल ना पड़ जाए, वलियों के आराम में खलल ना पड़ जाए। आप अंदाजा करो साहब, सूरज है ये, सूरज को मैं आपको चाइना के खिलौने की बात नहीं कर रहा हूं। हाँ पाशा आ गए तुम, आओ ऊपर आओ। समझ रहे हैं? नहीं समझे आप लोग? मेरे को देखो, इधर देखो तुम, मैं गए बाद उनको देखना। एक पहलवान पहले से बैठा हुआ है। पाशा अल्लाह सलामत रखे आप, अल्लाह खैर। आइए बैठिए, सुनो मेरे प्यारो, ये सूरज है, सूरज खुदा की खुदरत का जलवा है। वलियों की खातिर अल्लाह उस सूरज की रविश को बदल रहा है। हम लोग खाली फातिहा पढ़ो रे बोले तो शिरक होता, बिदत होता, सुड़िया चढ़ना, कुत्तियों पर चढ़ना, काली का वाह कुरान में लोग अम्मत। अरे कुरान में सुड़िया चढ़ो बल्कि लिखे हुआ नहीं है, दीवाने इनकी खातिर सूरज की गर्दिश बदल गई, ये कुरान में लिखा हुआ है। इनकी खातिर सूरज की गर्दिश बदल गई भाई, सूरज की गर्दिश। आप अंदाजा कीजिए थोड़ी देर के वास्ते, सूरज कोई मामूली चीज नहीं है, ये दुनिया से भी बड़ा एक सैयारा है। वो अल्लाह उसकी गर्दिश को बदल रहा है। खबरदार ऐसी राह से गुजार कि तेरी रोशनी मेरे महबूबों पे पड़ने ना पाए, ताकि मेरे महबूबों की नींद में खलल ना हो। अब 309 साल वली उस गार में सोए। अल्लाह को वलियों के आराम करने की वजह से वो गार इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई, अल्लाह ने कुरान में वो गार के नाम का सूरा उतार दिया। क्यों उतारा साहब? ताकि कुरान पढ़ने वालों को पता चले कि अल्लाह को सिर्फ वली या वलिया या वलियों की आल ही पसंद नहीं है, बल्कि वली जिस जगह आराम करे उनकी आरामगाह भी अल्लाह को पसंद है, उनकी आरामगाह भी अल्लाह को पसंद है। इसलिए सूरह कहफ कह के अल्लाह ने वलियों की आरामगाह के नाम से सूरत नाजिल फरमाई। अब एक लतीफ नुक्ता, समझ में आया तो गुड, अब नहीं आया तो मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता। रसूल अल्लाह समझाए तो अबू जहल नहीं समझा, नक्शबंदी साहब समझाए तो कोई और समझना, कोई कमाल की बात जरूरी नहीं है समझ में आना। अल्लाह हिदायत देना पड़ता हो। तुम उकली में रगड़े सा रगड़े, सिलबत्ते पे धौल के घसे तो भी कुछ भी होने वाला नहीं है। उन्हें हिदायत का दरवाजा खोलना तो बात समझ में आती। एक लतीफ नुक्ता, खुदा की कसम बड़ी मोहब्बत के साथ सुन लो। देखो वो तो बनी इसराइल के औलिया थे और उनका मर्तबा हमारे वलियों के मुकाबले में कम है। बनी इसराइल के औलिया सरकार बाबा शरफुद्दीन के मुकाबले में
कम है, उनके मुकाबला नहीं कर सकते। बाबा शरफुद्दीन का मुकाबला बड़ा है, मुकाम बड़ा है, सरकार यूसुफैन का मुकाम बड़ा है, सरकार अहमद बादेपा का मुकाम बड़ा है, सरकार हुसैन शाह वली का मुकाम बड़ा है, सरकार मुहद्दिस दक्कन अब्दुल्ला शाह साहब क़िबला का मकाम बड़ा है, सरकार यहिया पाशा का मकाम बड़ा है, सरकार बानी जामिया इमाम अनवारुल्लाह फारूकी का मकाम बड़ा है। अरे उनका क्या बड़ा है जी? बनी इसराइल की उम्मत वालों से तो हमारा मुकाम बड़ा है। अब समझ में आती है लोगों, जल्दी जल्दी आती, मेरे को मालूम है कैसा देना, बैटिंग कैसा करना, पूरा मालूम है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में फरमाया, कुंतुम खैरा उम्मत, तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो, पिछले वालों से बड़ा मर्तबा तुम्हारा है। जबकि उन लोग 500 साल इबादत करे फिर भी उनका मर्तबा कम है। तुम 63 साल वाले छे मगर मर्तबा तुम्हारा बड़ा है। अब कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता अपने से। अब मसले को सुनो, ये तो सरकार की उम्मत के औलिया हैं। अरे बनी इस्राइल के औलिया अगर 309 साल किसी जगह आराम कर ले, अल्लाह उस आरामगाह के नाम से सूरे कहफ कहकर कुरान में सूरा उतार रहा है, तो सोचो अल्लाह की नजर में उस मजार का मुकाम क्या होगा जहां 800 साल से सरकार बाबा शरफुद्दीन अल्लाह का वली आराम कर रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, शाने बाबा सरकार। 309 साल वो औलिया आराम करे तो वो जगह इतनी मुकद्दस और मोहतरम हो गई कि अल्लाह ने उसके नाम से कुरान में सूरत उतार दी। तो जिस जगह पर सुल्तानुल औलिया अताए रसूल हिंदल वली ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी तकरीबन 900 साल से आराम फरमा रहे हो, सोचो अल्लाह की नजर में उस मजार का, उस मुकाम का आलम क्या होगा। जिस जगह सरकार सय्यदुना पीराने पीर गौसे आजम दस्तगीर महबूब सुबहानी कुतुबे रब्बानी पीरे लासानी सरकार शेख अब्दुल कादर अल जीलानी गौसे आजम जिस जगह 1000 साल से आराम कर रहे हो, सोचो उस जगह का आलम अल्लाह की नजर में क्या होगा। अल्लाह का शुक्र अदा करो मेरे भाई, अल्लाह ने हमें नमाज पढ़ने वाला भी बनाया, वलियों की इज्जत करने वाला भी बनाया। अल्लाह ने हमें कुरान पढ़ने वाला भी बनाया और कुरान को समझ के ईमान संभालने वाला भी बनाया। नहीं, अल्लाह का शुक्र है नहीं है, नमाज की भी तौफीक दिया, अदब की भी तौफीक दिया। लेकिन बाज लोग नमाज पढ़ रहे हैं और बेअदब हैं, गुस्ताख हैं। तो फिर सोचो प्यारे दोस्तों, ऐसी नमाज क्या फायदा पहुंचाएगी। सजदे करने के बाद जिसमें गुरूर पैदा हो, सजदे करने के बाद जिसमें तकब्बुर पैदा हो, सजदे करने के बाद 800 साल पुराने औलिया जिन्होंने अल्लाह की खातिर अपना घर छोड़ा, खानदान छोड़ा, मोहल्ला छोड़ा, इलाका छोड़ा, मुल्क छोड़ा, सिर्फ हमको कलमा पढ़ाने के लिए, बुत परस्ती से बचाने के लिए इराक से चलकर पहाड़ी शरीफ तक तशरीफ लाए हैं। अच्छा, एक सवाल कई को आए भाई, बाबा शरफुद्दीन साहब कारोबार था यहाँ, कपड़े की मिल थी हजरत की, न एयरपोर्ट का टेंडर लेना था, न यहाँ पे जो है हुकूमत करना था, चार मीनार बनाना था हजरत को, खुली कुतुब शाह के जैसा मोहल्ला गुंबदा बना लेके बैठना था यहाँ। कई को आए साहब, बाबा शरफुद्दीन साहब क़िबला पूरे खानदान को छोड़ के आए, अपने वतन अजीज को छोड़ के आए, अपना इलाका छोड़ के आए। अच्छा कैसा है, प्लेन से आए, ट्रेन से आए, कार में बैठ के आए। इनके दौर में तो ना ट्रेन था, ना प्लेन था, ना बाइक थी, ना साइकिल थी, कुछ नहीं। थोड़ा इमेजिन करो 800 साल पहले कितनी मशक्क़तें बर्दाश्त करते 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 सरकार बाबा शरफुद्दीन इराक से चल के यहां तशरीफ लाए। सरकार बाबा शरफुद्दीन के मुर्शिद कहां